नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले टॉप में 100 क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल आपका बीयू झांसी का बीए वालों का पेपर लगा हुआ है और आगरा विश्वविद्यालय में बीएससी और बीकॉम का पेपर लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। इसमें हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने इस बार के बहुत सारे पेपरों को सोल्व करा रखा है बच्चों। वन शॉट की एक क्लास भी कराई है मैंने। आप जाकर के 2-3 वीडियो के माध्यम से आप अपना चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से अपना बच्चों आप कोर्स कर रहे हो, लेकिन यदि आप मेरे 2-3 वीडियो देख लेते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपका जो है 2-3 क्लासों से आपका जो है कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। कल पेपर आपका बीयू झांसी और आगरा विश्वविद्यालय का लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चे हमारी क्लास रहेगी। पेपर बच्चों एक कंपलसरी का पेपर जो कि बीए बीसी बीकॉम बीबीए बीसी सभी कोर्सों में कोर्स के तहत यही पेपर बच्चों आपको 6 सेमेस्टर में आपको देना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, चलेगा। अब बच्चों बीयू झांसी में जो कि 75 इसमें क्वेश्चन आते हैं, बीयू झांसी में 75 नंबर के आते हैं और आगरा विश्वविद्यालय में बच्चों 100 आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केवल 60 क्वेश्चन ही आपको करना रहता है। तो मैं यहाँ से 100 क्वेश्चन की श्रृंखला बच्चों करा रहा हूँ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति की क्रियाओं के समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। मतलब जो है जब व्यक्तियों का समुच्चय या फिर समूह एक साथ जब कार्य करता है बच्चों, उसको भूमिका कहा जाता है, मिलकर जब कार्य करते हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत किसने बच्चों जो कह सकते हो प्रतिपादित किया? तो कहोगे अब्राहम जो कि मैस्लो ने। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि अंतर व्यक्तित्व संबंधों में सीमाएं निश्चित करने का क्या महत्व है? आपको ये बताना है। तो इसका महत्व है जो है स्वस्थ आदतों तथा जो है आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इसमें का डी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास में असफलता का सामना करने में आत्म करुणा की क्या भूमिका है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो करुणा की बच्चों जो भूमिका होती है वो होती है कि यह संवेदनात्मक कल्याण तथा जो लचीलेपन को ये बढ़ाती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर की आत्मविश्वास का पहला चरण क्या है? आपको ये बताना है। आत्मविश्वास का जो पहला चरण होता है आत्म जागरूकता होती है बच्चों, सेल्फ अवेयरनेस होती है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एक अच्छे में वह है जो एक अच्छे में क्या है बच्चों? तो एक अच्छे में वह है जो टीम को प्रेरित व जो मार्गदर्शन करे। बिल्कुल, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर की प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है तो क्या है बच्चों? तो कहोगे दर्शकों को जो है जोड़े रखना। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर की समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समूह चर्चा का बच्चों जो उद्देश्य रहता है विचारों व दृष्टिकोण का आदान प्रदान होता है। इसमें का सी। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सकारात्मक दैहिक भाषा का संकेत है? आपको ये बताना है। तो सुनते समय बच्चों सिर हिलाना। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। मतलब दैहिक भाषा का बच्चों बात कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है? आपको ये बताना है। तो किसको बच्चों दर्शाता? तो कहोगे अपने आवेगों को जो है संभालना। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर है कि कौन सी आदत में व्यक्तित्व कमजोर होता है? आपको ये बताना है। तो बच्चों जो कि टाल मटोल करना, इससे क्या होता है बच्चों? आपकी जो आदत है जो हैबिट से खराब होती है। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पहला प्रभाव अक्सर जो किस पर आधारित होता है? आपको ये बताना है। तो ये जो है रूप व्यवहार और जो है संप्रेषण पर आधारित, मतलब कह सकते हो इसी पर आधारित है। इसमें का डी। फिर है कि संचार बच्चों तब सफल होता है जब। तो संचार बच्चों कब सफल होता है? तब कहोगे प्राप्तकर्ता संदेश को जब समझ जाए, ठीक है, और उसका फीडबैक दे, प्रतिक्रिया दे, तब बच्चों जो संदेश होता है सफल होता है। इसमें का सी। फिर के संचार में सांस्कृतिक बाधा क्या है बच्चों? आपको बताना है। तो संचार में जो सांस्कृतिक बच्चों जो बाधा है वो है भाषिक जो बाधाएं हैं। इसमें का सी ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है संकेत भाषा प्राथमिक रूप से संवेगात्मक चैनल पर निर्भर करती है। तो कौन से बच्चों चैनल पर? कहोगे दृश्य वाले चैनल पर। मतलब इसमें का पहला। फिर है कि नई व
परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूलन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो उसको लचीलापन कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें कब लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि क्रिस्मर द्वारा व्यक्तित्व के कितने बच्चों प्रकार बताए गए हैं, तो इन्होंने बच्चों 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। इसमें काशी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर है कि लिंक्डइन पर सामग्री में संलग्न होने का प्रयुक्त तरीका क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। तो इसका जो तरीका है वो है प्रासंगिक सामग्री को पसंद, साझा व टिप्पणी करना। इसमें का बच्चों सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बाहिरमुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार किसने बताए हैं, तो ये प्रकार बच्चों कार्ल युंग ने बताए हैं। इसमें का बी। 20 नंबर क्वेश्चन की आत्मचेतना किस प्रकार के व्यक्तित्व विकास में योगदान करता है, तो ये बच्चों जो है ये आत्म जागरूकता था जो है विकास को ये बढ़ाता है। इसमें का डी। फिर है कि सोशल मीडिया पर किसी और की सामग्री को साझा करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको बच्चों जो है मूल निर्माता को उचित जो कि श्रेय देना, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट मतलब जो भी क्रिएटर है ओरिजिनल उसका, तो उसको क्रेडिट आपको देना चाहिए। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण में नेत्र संपर्क क्या कहलाता है या फिर क्या दर्शाता है, आपको बताना है। तो आत्मविश्वास और रुचि दर्शाता है। इसमें का भी। फिर है कि एक कम जो है आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अधिकतर होता है, तो ये कैसा होता बच्चों, तो अपनी जो क्षमताओं पर कह सकते हो संदेह करता है, क्योंकि जब कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है संदेह तो करेगा ही। उसके बाद है कि एक अच्छे व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो सकारात्मक प्रवृत्ति भी विशेषता है इसकी, दूसरों का सम्मान करना भी इसकी विशेषता है, सच्चाई भी इसकी विशेषता है, लेकिन बच्चों अहंकार इसकी विशेषता नहीं होगी। इसमें कब डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर कि निम्न में से आत्मविश्वास को क्या, आत्मविश्वास जो है बच्चों किसको जो है बढ़ाता है, आपको बताना है। ठीक है, आत्मविश्वास को क्या जो है बढ़ाता है, आपको ये बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो असफलता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है। इसमें का बच्चों बी लगाइएगा। फिर एक अच्छा जो है संप्रेषक है, तो कैसा है, बोलने वाला जो है सुनने में जो संतुलन रखता हो। इसमें का सी। फिर एक समय प्रबंधन व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए बच्चों के किया जाए अनुशासन व कार्यक्षमता विकसित करता है। इसमें का भी। फिर एक कृतज्ञता आचरण किस प्रकार व्यक्तित्व विकास में योगदान ये देता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो योगदान देता है ये बच्चों सकारात्मक व लचीलेपन को बढ़ावा देकर। इसमें का पहला। फिर है कि एक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, तो दैहिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण जो वंशानुक्रम, ये सभी बच्चों करेंगे प्रभावित। इसमें का डी। फिर है कि सफलता के लिए वस्तु पहनने का क्या तात्पर्य है, सबसे महंगे ब्रांड के वस्तु पहनना है, नहीं भैया। सब देखो, सफलता के लिए वस्त्र पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे वस्त्रों को पहनो, ये बात गलत होगी। इसमें एक आप सी लगाओ। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है, आपको ये बताना है। तो प्रक्षेपी परीक्षण बच्चों शब्द साहचर्य परीक्षण होगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की शरीर की गति व आसन का जो अध्ययन होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो कि काइनेसिक्स कहलाता है, गतिकी कहलाता है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि क्रोमेटिक्स का अध्ययन किसे कहते हैं बच्चों, आपको बताना है। ये बच्चों रंग विज्ञान का अध्ययन है, कलर का। इसमें का डी है। फिर एक कि व्यक्तिगत विकास का अर्थ क्या है, 34 की बात करें तो व्यक्तित्व कौशल व व्यवहार में सुधार। इसमें का बी। तो 35 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यक्तित्व में बच्चों प्रमुख है, आपको ये बताना है। तो कौन सा बच्चों अवयव है, तो कहोगे व्यवहार की विशेषता है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अशाब्दिक बच्चों संचार। देखो, जो आपका संचार होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। तो शाब्दिक संचार का मतलब होता है बच्चों जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, अशाब्दिक मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। तो अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे किसी को जो इशारा करना, आंखों से इशारा करना, हाथों से इशारा करना, जिसमें शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, उसको हम अशाब्दिक संचार कहेंगे। तो इसमें जैसे कि
बोलना, इसमें जो कि शब्दों का प्रयोग होगा जरूर, तो ये तो भैया शाब्दिक संचार होगा, शब्द तो होगा नहीं। चेहरे का भाव, बिल्कुल ये बच्चों अशाब्दिक संचार आपका होगा। फिर बच्चों है कि सकारात्मक अभिव्यक्ति सीखने के लिए किस पक्ष पर बल दिया जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे त्रुटियों को एक सीखने के अनुरूप में, इसमें का बच्चों डी। फिर है कि व्यक्तित्व विकास मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये जो है व्यवहार के विशिष्टताओं को जो है विकसित करने से, इसमें का डी। फिर कि एक लचीले व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सी बच्चों विशेषता नहीं है, तो चुनौतियों से बचना बच्चों इसकी विशेषता नहीं है। अनुकूलन क्षमता, दृढ़ता, आशावादिता, ये सभी इसकी विशेषता है, इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा कारक संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा का है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों है, तो कहोगे इसमें जो पूर्वाग्रह है बच्चों ये है, इसमें का बी लगा दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की ईमेल में विषय लाइन का क्या महत्व है या फिर क्या इसका उद्देश्य है, आपको बताना है। तो प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना व ईमेल के विषय को इंगित करना, इसमें का डी। फिर एक कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण होना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो कहोगे प्रतिबद्धता, इसमें का डी। फिर एक इनमें से कौन सा साक्षात्कार शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों जो है नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में असत्य कहना, मतलब गलत बताना नौकरी के लिए, तो बच्चों कोई भी शिष्टाचार नहीं है। उसके बाद है कि व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण की क्या भूमिका है, आपको बताना है। तो इसकी बच्चों जो भूमिका है, दिशा व प्रेरणा प्रदान करना। उसके बाद है कि निश्चयात्मक संचार की क्या विशेषता है, 45 की बात करें तो दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करना, इसमें का भी। फिर है कि प्रभावी संचार में 7C में क्या सम्मिलित नहीं बच्चों, तो 7C में बच्चों जो कि इसमें स्पष्टता, संप्रेषण, शिष्टता, विचारशीलता और शुद्धता, ठीक है, ये सब चीज़ इसमें शामिल है। लेकिन बच्चों जो इसमें दिया हुआ है कि संचार, कम्युनिकेशन बच्चों इसमें शामिल नहीं है और सभी इसमें शामिल है। उसके बाद देखो कि वह कौन सा व्यक्तित्व परिवर्तन है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामान्यता स्वयं के लिए अनुभूति करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो कहोगे आत्मसम्मान, इसमें का भी। उसके बाद है कि आत्म जागरूकता किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है व्यक्तिगत शैलियों जो है कर्मचारियों को स्वीकार करना। उसके बाद है कि नौकरी के साक्षात्कार में क्या सम्मिलित नहीं होता है, आपको ये बताना। तो इसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करना शामिल नहीं बच्चों। उसके बाद है कि औपचारिक केस सज्जा चुनते समय क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आपको ये बताना है। तो क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए बच्चों, तो समान शैलियों के लिए व्यक्तिगत जो पसंद ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए, इसमें का बच्चों पहला लगा दीजिएगा। फिर है कि संप्रेषण कौशल का हिस्सा है, तो इसका हिस्सा क्या बच्चों कहोगे नरम है, ठीक है, सॉफ्ट है, इसका हिस्सा है। उसके बाद है कि शब्दों के बीच संप्रेषण को कहा जाता है, तो शब्दों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है, आपको बताना। तो बच्चों जो 52 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश यहाँ से देखिएगा कि कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, मतलब जो है ऐसा संचार जो बिना वर्ड के हो, उसको हम अशाब्दिक बच्चों संप्रेषण कहेंगे, कह सकते हो, संचार कहेंगे जो कि शाब्दिक। फिर आपका है कि निम्न में से क्या सकारात्मक चेहरे के भाव को दिखाता है, तो कहोगे नेत्र संपर्क साधना, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन एक संप्रेषण अवरोध नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों वित्तीय अवरोध नहीं है और सभी इसमें भाषिक अवरोध, अंतर्व्यक्तित्व, संगठनात्मक जो कि सभी। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि सीधा दैहिक आसन ये क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों आत्मविश्वास को दर्शाता है, इसमें का सी। फिर है कि इनमें से कौन सा संप्रेषण चक्र का भाग नहीं है, 56 की बात करें तो कहोगे टाइम बच्चों इसका भाग नहीं, क्योंकि इसमें चैनल, रिसीवर जो कि सेंटर इसके भाग है, लेकिन टाइम इसका भाग नहीं है। फिर है कि इनमें से कौन एक नकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है, आपको ये बताना। तो आपका नृत्य कौशल ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको और जो है अभ्यास करना है, बिल्कुल, इसमें का भी। फिर एक लिखित संप्रेषण को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो लिखित को बच्चों वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें का भी।
फिर आपका है कि एक परिधान को उपसाधन क्यों देने चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, क्यों देने चाहिए बच्चों, तो कहोगे व्यक्तिगत शैली जोड़ने वाले परिधान को सुधारने के लिए, इसमें का पहला। उसके बाद है कि मुख स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। 60 की बात करें तो श्वास की दुर्गंध व जो है दंत रोगों को रोकने के लिए, इसमें का भी। फिर है कि आत्म जागरूकता को किया जा सकता है, तो आत्म जागरूकता का बच्चों सतत ध्यान व जो है आत्म विचार का अभ्यास करके, ठीक है, आत्म जागरूकता किया जा सकता है, इसमें का डी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा उदाहरण अशाब्दिक संप्रेषण का है, आपको बताना है। तो निकटता इसका बच्चों उदाहरण है, इसमें का भी। फिर है कि दो छात्रों का फोन पर बात करना है, किसका उदाहरण। देखो जहां पर शब्दों का प्रयोग होगा, चाहे फोन से बात करो भैया, चाहे आप पत्रों के माध्यम से करो, तो उसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो शब्दों का बच्चों जो प्रयोग होगा जिस भी संचार में, ठीक है, तो जो कि यहाँ से फोन की बच्चों बात कर रहा है, तो इंटरपर्सनल आपके व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है, इसमें का आप लगा दीजिएगा पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि किसी व्यक्ति को उंगली दिखाना, एक क्या बच्चों उदाहरण है, तो कहोगे इशारे करने का है, इसमें का भी। फिर एक उनमें से कौन सा संप्रेषण रुकावट नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें संस्कृत आदत शरीर जो श्रेष्ठ नहीं बच्चों, ठीक है, शरीर श्रेष्ठ बच्चों आमतौर पर संदेश के प्रवाह में बाधाएं नहीं बनता है और सभी बाधा बनते हैं। उसके बाद देखिएगा कि व्यक्ति को अपना टूथब्रश जो है कितने समय में जो है बदलना चाहिए बच्चों, तो 3 महीने में बदल देना चाहिए, इसमें का पहला। फिर एक इनमें से कौन सा आमने सामने के साक्षात्कार के रूप में जो है तय होता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा तय होता है बच्चों, तो कहोगे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार। उसके बाद है कि टेलीविजन के द्वारा संप्रेषण किस प्रकार का माना जाता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है जनसंपर्क संप्रेषण कहलाता है, टेलीविजन के माध्यम से मास कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। फिर एक उनमें से कौन सभी मानवीय संप्रेषण जो शाब्दिक नहीं है उसको सम्मिलित करता है, तो ये बच्चों जो है सम्मिलित जो करता है पराभाषिक पैरा लैंग्वेज। फिर है कि संप्रेषण का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो इसका मतलब होता है सूचना जो है जो कि प्रेषित करना। उसके बाद है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता को क्या ये जोड़ता है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो है चैनल जोड़ता है, इसमें का भी। फिर एक निम्न में से कौन सा अंतर व्यक्तित्व कौशल का अवयव नहीं है। 72 की बात करें तो कहोगे घमंड, घमंड इसका बच्चों अवयव नहीं है, जो कि सहानुभूति सक्रिय सरवण ये सभी है। उसके बाद एक निम्न में से कौन सा एक फायदा है व्यक्तित्व विकास का, आपको ये बताना है, तो सुधरे संबंध है। उसके बाद देखिएगा कि संभाषण संबंधी श्रवण जो है कहा जाता है, तो सापेक्षिक को, इसमें का भी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श का अध्ययन है और एक अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा बच्चों है, तो कहोगे हैप्टिक्स है, क्योंकि बच्चों हैप्टिक्स जो होता है, ठीक है, ये संचार में उस रूप को कहते हैं जो टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि R&D का फुल रूप क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका फुल रूप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें काशी। उसके बाद है कि द्वंद्व निपटारा का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य बच्चों जो हो जाएगा जीत की स्थिति है। उसके बाद है कि सक्रिय सुनने में निहित है, तो इसमें बच्चों जो है वक्ता के संदेश पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, इसमें काशी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा है, आपको बताना है। तो प्रभावी संचार में बच्चों जो एक प्रकार का बाधा है भावात्मक जो है विकर्षण है। ठीक है, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण की विशेषता है, तो ईमानदारी व जो है सम्मान है संप्रेषण की विशेषता। उसके बाद है कि फीडबैक होना चाहिए, तो फीडबैक कैसा होना चाहिए, तो विशिष्ट और जो है रचनात्मक होना चाहिए। उसके बाद है कि निम्न में से अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण है किसी को देखकर जो है मुस्कुराना, ये अशाब्दिक संचार है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार का एक घटक नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो नॉइज है ये बच्चों इसका घटक नहीं है,
सेंडर, मैसेंजर, मैसेज और जो फीडबैक इसके जो है घटक हैं। फिर है कि संप्रेषण में परानुभूति का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो दूसरों की भावनाओं को समझना और जो साझा करना। उसके बाद है कि किस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों व भाषा का उपयोग निहित है। तो शब्दों का प्रयोग बच्चों जो होता है, ठीक है, किसमें होता है आपको ये बताना है। बच्चों 85 नंबर शब्दों की बात कर रहा है, क्योंकि शाब्दिक संचार में भी शब्दों का प्रयोग होता है और रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखित संप्रेषण में भी शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें का डी। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि क्रोमेटिक्स में रंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो ये बच्चों जो कथन है पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल। उसके बाद है कि नयन भाषा एकुलेसिस का अध्ययन किसे जो है कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो आँखों का व्यवहार को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कालक्रम अध्ययन संबंधित है। तो ये बच्चों समय और जो इसके प्रभाव से इसमें का भी। फिर है कि इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बधिर जो है किस संप्रेषण माध्यम का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा बच्चों। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा संकेत भाषा का, इसमें का डी होगा। फिर है कि हाँ, फिर इसमें दिया कि मौखिक साक्षात्कार उपयोगी होते हैं। तो उत्तरों का अभ्यास करने और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए इसमें का पहला। फिर है कि हाँ, फिर इसमें दिया हुआ कि आल फैक्टिक्स प्राथमिक रूप से किस ज्ञान अनुभव से संबंधित है, ये बच्चों गंध से संबंधित है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का तत्व क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका तत्व है सक्रिय जो है श्रवण है, सक्रिय सुनना है। उसके बाद है कि कक्षा जो है विकसित व्यक्तित्व किसमें जो है परिलक्षित होता है, आपको ये बताना है। तेज संप्रेषण व व्यवहार में इसमें का बी लगाइएगा। फिर एक अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंधों के लिए कौन सा कोष जो है आवश्यक है, तो समानुभूति है, इसमें का सी। उसके बाद है कि दैहिक भाषा संप्रेषण में क्या जो है दर्शाती है, आपको ये बताना है। तो ये जो दर्शाती है संवेग व जो है भावनाएं, इसमें का पहला लगाइएगा। उसके बाद फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन की संवारना और जो व्यक्तित्व स्वच्छता किसे दर्शाता है, तो अनुशासन व जो आत्मसम्मान को, इसमें का भी। फिर है कि निम्न में से क्या मौखिक संप्रेषण को सुधारता है, तो कहोगे स्पष्ट व आत्मविश्वास से बोलना, इसमें का भी। फिर है कि संप्रेषण में आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो विकसित होता है नियमित जो है अभ्यास से, इसमें का भी होगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारिक कौशल है, आपको ये बताना है। तो बच्चों जो है सामूहिक कार्य है, इसमें का भी होगा। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व आकार लेता है तो वंशानुक्रम जो है वातावरण से, बच्चों इसमें का सी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। ये बच्चों पेपर आगरा विश्वविद्यालय में पिछले साल बीएससी और बीकॉम में यही पेपर आपका कराया गया था, इसलिए मैंने इसको सोल्व करवाया है। तो इसको देख के जाइएगा। और मैंने बहुत सारे पेपर बच्चों सोल्व करा रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के पेपरों को जाइएगा। 2-3 पेपर देख के आप अपने एग्जाम का पूरे क्वेश्चनों को आप सही करके आओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।